Good morning, students. Modern Vidya Mandir Public School, Class 8, Chapter 4. Today's topic is metals and non-metals. First question is differentiate between the following. Physical properties of metal and non-metal. Metal और non-metal की physical properties को differentiate करना है. फर्स्ट फिजिकल स्टेट मेटल आर सॉलिड मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बस मरकरी को छोड़ के, और नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं ब्रोमीन को छोड़ के. ब्रोमीन क्या होती है? लिक्विड होती है. कलर मेटल आर वाइट और ग्रेइश इन कलर. मेटल क्या होते हैं? वाइट और ग्रे कलर के होते हैं, और नॉन मेटल कलरलेस यानी कि उनका कोई कलर नहीं होता. हार्डनेस मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, बाकी सब हार्ड होते हैं. जबकि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को छोड़ के सारे सॉफ्ट होते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है मेटल्स में तो होती है स्ट्रॉन्ग, जबकि नॉन मेटल्स में वो बहुत ही कम उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. नाउ मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी मेटल्स तो शो करते हैं मैलिएबिलिटी, लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ये नॉन मैलिएबल होते हैं, यानी कि इन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. पीट पीट के जैसे शीट बना लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. डक्टिलिटी, मेटल डक्टाइल यानी कि इन्हें वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, उन्हें नहीं किया जा सकता. सोनोरिटी, सोनोरिटी यानी कि मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मतलब मेटल जो होते हैं उनमें चमक होती है, डायमंड में नहीं. डायमंड तो नॉन मेटल है. मेटल्स जैसे कि अपने ही गोल्ड कॉपर इन सब में थोड़ी चमक होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती. दे आर नॉन सोनोरस. थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. थर्मल यानी कि हीट, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके. सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करना है. सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक गैस है, मेटल उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं नेचर में. जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं, पर क्या करते हैं? वो एसिडिक होते हैं. मतलब उनमें तो बेसिक मेटल बेसिक और नॉन मेटल एसिडिक नेचर के होते हैं. रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल बनाता है ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है. लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ. ओके. डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. मेटल जो होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं मतलब, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. नॉन मेटल क्या करते हैं? वो रिएक्ट ही नहीं करते एसिड्स के साथ. रिएक्शन विद बेसेस, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जबकि नॉन मेटल क्या करेगा? वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है. Now third question is ductility and malleability with example. Ductility क्या होती है? It is the process in which metal can be drawn into wire. इसमें होता है कि मेटल को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. ये होती है डक्टिलिटी, जैसे ओनली मेटल्स ही शो करते हैं. इसके एग्जांपल है गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर, चांदी. आर ड्रॉन इनटू वेरी थिन थ्रेड, उन्हें थोड़े थोड़े बहुत पतले धागों में कन्वर्ट करके हम क्या बनाते हैं? ऑर्नामेंट मतलब कि ज्वेलरीज बनाते हैं. Malleability, it is the process in which metal can be drawn into very thin sheets. Malleability का मतलब कि उन्हें पीट पीट कर पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं. एग्जाम्पल क्या है? शेप ऑफ आयरन नेल. लोहे की हमने बहुत सारे आर्टिकल ऐसे देखे हैं जिन्हें पीट पीट कर शीट बनाया हुआ होता है. कैन बी चेंज इनटू आयरन शीट को हम क्या कर सकते हैं? पीट पीट कर आयरन शीट्स में बदल सकते हैं, आयरन नेल्स को. ए मेटल एंड एन अलॉय, इन दोनों में क्या फर्क होता है? मेटल तो प्योर सब्सटेंस होता है, उसके अंदर कोई और सब्सटेंस नहीं होता, ओनली मेटल प्रेजेंट होता है प्योरली. वेरीज अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल भी मिल सकते हैं, उन्हें अलॉय बोलते हैं. जैसे कि अपना ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब इसके एग्जाम्पल. हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. हार्डनेस इज ए प्रॉपर्टी which a metal in which metal are hard which cannot be cut by knife. हार्डनेस मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है,
हार्डनेस मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हम इजीली नाइफ से यानी कि चाकू से कट नहीं कर सकते। जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, वो कितना लोड सह सकता है, कितना मतलब भार सह सकता है, कितना हैवी चीजों को वो ले जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग, उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोनों का फर्क पता चल गया। नाउ गिव रीजंस, सम क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट इज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन ऑयल। इन दोनों को स्टोर किया जाता है ऑयल में। सोडियम और पोटेशियम को क्यों ऑयल में स्टोर किया जाता है? बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव इन एयर। अगर हम इन्हें एयर में खुला छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही बर्न हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना एयर में, और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो ये किसी भी गैस से रिएक्ट करेंगे और बर्न हो जाएंगे। इसीलिए हम इन्हें हमेशा केरोसिन ऑयल वगैरह में प्रिजर्व करके रखते हैं। कॉपर मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, क्योंकि जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से, इसलिए। आयरन नेल आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। आयरन नेल्स को हमेशा केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? बिकॉज आयरन नेल डज नॉट रिएक्ट विद केरोसिन ऑयल। वो केरोसिन ऑयल के साथ तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उन्हें बाहर छोड़ देंगे तो बाहर वो किसी के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। डज नॉट लूज देयर शाइन, इससे उनकी शाइन भी खत्म नहीं होती। अगर हम उन आयरन नेल्स को बाहर छोड़ देंगे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी शाइन खो देंगे, लेकिन केरोसिन में रहेंगी तो उनकी शाइन बनी रहेगी, यानी कि वो लस्ट्रस रहेंगी, अच्छी रहेंगी। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स आर प्रेफर्ड ओवर आयरन। स्टेनलेस स्टील के बर्तन ज़्यादा प्रेफर करे जाते हैं इन कंपैरिजन टू लोहे के बर्तन। लोहे के बर्तन कोई भी नहीं रखता, क्यों? बिकॉज स्टेनलेस स्टील कभी भी हमारे जो फूड होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर वो फूड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो उसका फ्लेवर भी चेंज नहीं होगा, और इजी टू क्लीन, मतलब उसे आसानी से धोया जा सकता है। लेकिन आयरन में ऐसा नहीं है। एक तो वो सबसे पहले उसमें जंग लग जाएगा, जंग लगने की बजाय अगर जंग भी नहीं लगेगा तो क्या होगा, उसमें हमारा जो खाना है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी अलग हो जाएंगी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर विच मेक्स इट सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कॉपर की जो उसे सुटेबल बनाती है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए? क्योंकि वो एक वायर बना रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर, तो ऑब्वियसली इट विल बी ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल होने की वजह से ही तो हम इसे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्यू टू दिस द कॉपर मेक्स सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। यही रीजन है, एक तो वो डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम उसे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करते हैं। मेटल आर्टिकल्स लूज देयर शाइन आफ्टर सम डेज। मेटल के जो आर्टिकल होते हैं वो अपनी शाइन कुछ टाइम बाद क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उन पे मॉइस्चर जम जाता है, इसीलिए वो अपनी शाइन खो देते हैं। तो उसके बाद उन पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, जिसे रस्टिंग बोलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ? न्यूयॉर्क में। यूएसए इज मेड ऑफ कॉपर बट लुक्स ग्रीन। जो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो बना तो हुआ है कॉपर का, लेकिन वो ग्रीन क्यों दिखता है? कॉपर का बना हुआ है फिर भी ग्रीन दिखता है, बिकॉज स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने ना जो एयर में प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट कर लिया है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही उस पर एक ग्रीनिश लेयर चढ़ गई है, जिसे मॉइस्चर गेन करने की वजह से वो ग्रीनिश लेयर आ गई है, इसलिए उसका कलर क्या दिखता है? ग्रीन दिखता है। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन इन वर्ड एंड सिंबल। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ले लिए, 2 ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या बना? सोडियम ऑक्साइड Na2O। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, H2O लिया, वाटर, दोनों को मिला के क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन ऑफ वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड। SO2 और H2O को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, सल्फ्यूरस एसिड। रिएक्शन ऑफ जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक को जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला
वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व हो जाएगी और जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन होके जिंक सल्फेट बना लेगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन, कॉपर सल्फेट को आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। गिव आंसर इन ब्रीफ, इनके छोटे छोटे आंसर बताने हैं। सेपरेट आउट मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग, डायमंड, गोल्ड, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयरन। इनमें से मेटल और नॉन मेटल आपको छांटने हैं। मेटल कौन से हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन। नॉन मेटल, ब्रोमीन, डायमंड, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन। मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबकी फिजिकल स्टेट्स बतानी है। मर्क्यूरी, सोडियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम। इनकी फिजिकल स्टेट्स बतानी है। मर्करी एक ऐसा लिक्विड है, मर्करी एक ऐसा इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं मेटल्स, लेकिन सोडियम क्या होगा, सॉलिड, क्योंकि एक मेटल है। और ब्रोमीन ये होगा लिक्विड। ब्रोमीन एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। क्लोरीन गैसियस होगा क्योंकि एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी गैसियस, हाइड्रोजन भी गैसियस, हीलियम भी गैसियस, ये सारे नॉन मेटल। गिव वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन है। प्लेटिनम, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कॉपर और आयरन का एक एक यूज बताना है। प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, प्लेटिनम को हम एक कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, मतलब कैटलिस्ट जो रिएक्शन को प्रोसीड कराए, रिएक्शन को करवाए। इट इज यूज्ड इन व्हीकल, ज्वेलरी एंड ऑल्सो डेंटल वर्क। इसे व्हीकल्स यानी कि ऑटोमोबाइल्स में, ज्वेलरी बनाने में, और डेंटल वर्क यानी कि हमारे जो डेंटल दांतों में कीड़े लग जाते हैं उनकी फिलिंग के लिए भी प्लेटिनम का यूज होता है। सिल्वर इज यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट, सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में यूज करा जाता है। ऑक्सीजन को कहाँ करा जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वेंटिलेटर्स में, इन एयरक्राफ्ट में, सबमरीन्स में, ओके। नाइट्रोजन यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, इससे तो मोस्टली फर्टिलाइजर यानी कि जो खाद वगैरह हम डालते हैं ना खेतों में वो बनाए जाते हैं, और एक्सप्लोसिव्स यानी कि बॉम्ब वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। क्लोरीन किल्स बैक्टीरिया, क्लोरीन बैक्टीरिया को किल करता है। इट इज यूज टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर, क्लोरीन हमारे आरओ में प्रेजेंट होता है, वो हमारे सारे बैक्टीरियाज को, वाटर के बैक्टीरियाज को मार देता है और ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल वाटर को साफ रखता है। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सच एज वायरिंग एंड मोटर। हाँ, कॉपर का हमें पता है कि कॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है, वायरिंग में, मोटर्स में, कुकिंग यूटेंसिल बनाने यानी कि खाने के बर्तन बनाने में भी, और इसके वायर और मोटर्स भी बनते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयरन इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील, आयरन को स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज करा जाता है। एंड ऑल्सो यूज इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग यानी कि घरों को बनाने में भी यूज करा जाता है। इन विच स्टेट्स मेटल एंड नॉन मेटल आर फाउंड, स्टेट कौन सी स्टेट में मिलते हैं मेटल और नॉन मेटल। मेटल तो मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बस एक मरकरी को छोड़ के, और नॉन मेटल किस में मिलते हैं, सॉलिड और गैसियस दोनों स्टेट्स में मिलते हैं, बस एक ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड। Mention the properties which make graphite useful in making electrodes, lead of pencil and crucible of melt other metal. ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए उसका यूज होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में, lead of pencil and crucible of melt metals को बनाने में भी इसका यूज होता है। Now the long question answers. How will you show that metal oxide are acidic or basic? तुम कैसे पता करोगे कि मेटल ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। डाइल्यूट एसिड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कलाइन होता है यानी कि बेसिक होता है। बिकॉज दीज मेटल हाइड्रोक्साइड्स रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में, इसलिए बेसिक। सीधी सी बात है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही तो बनाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह।
ऐसी अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो Na2O बनता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एंड 2 ऑफ ऑक्सीजन, 2Na2O बन गया सोडियम ऑक्साइड। तो ये बेसिक है। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको फर्दर वाटर से रिएक्ट करवाएंगे सोडियम ऑक्साइड को, तो क्या बनेगा 2NaOH, जो कि क्या होता है सबको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो ये बेसिक हो गया। ओके, how will you show that metal react with dilute acid to liberate H2? मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा जिससे कि हाइड्रोजन लिबरेट यानी कि हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट of that acid and liberate hydrogen gas when zinc is treated with hydrochloric। इसको पढ़ते हैं। जिंक को HCl में डाला तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस होके ZnCl2 बन गया और हाइड्रोजन गैस हो गई इवॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन, गिव द मेथड बाय विच आयरन आर्टिकल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। कुछ ऐसे तरीके बताओ जिससे आयरन आर्टिकल पे रस्ट यानी कि जंग ना लगे। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। पेंट कर दो या तो उस पे, हमारे घर में आयरन की खिड़कियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे हम पेंट करा देते हैं। और ऑयलिंग, ग्रीसिंग या फिर वार्निशिंग। ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो, वार्निशिंग इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे वार्निशिंग कर दो, तो उससे क्या होगा, पेंट करने से रस्टिंग नहीं होगी। ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट नहीं कर पाएगा और रस्टिंग भी नहीं हो पाएगी। गैल्वेनाइजेशन इज अनदर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आयरन पे कोटिंग कर दी जाती है जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती और उस पर कोई रस्टिंग भी नहीं होती। गिव 5 यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की बॉडी में क्या क्या यूजेस है मेटल के और नॉन मेटल्स के। फर्स्ट यूज है, आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारा जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, Fe। कैल्शियम एंड फॉस्फेट बिल्ड अप आवर बोन्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस से हमारी बोन्स बनती हैं, सभी को पता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारे बोन्स में। सोडियम एंड पोटेशियम आयन मेंटेन आयनिक बैलेंस। इनसे हमारा जो आयनिक बैलेंस है वो बना रहता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस बना रहता है। मैग्नीशियम इन प्लांट इज द मेन कंस्टेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम प्लांट्स के क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है, हमारा अमीनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, why should we use the metal judicially and help to recycle them? हमें मेटल्स का यूज क्यों करना चाहिए? बाय रिसाइकलिंग, दोबारा रिसाइकिल करने से वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेटल को रिसाइकिल करने से प्रोटेक्ट होगा क्योंकि उससे ना तो कोई प्रदूषण फैलेगा और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होंगे। इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड डेवलपिंग ए सोसाइटी। इससे एक सोसाइटी का निर्माण होगा, एक अच्छी सोसाइटी का। सिलेक्टिंग टू यूज मेटल और वुड। मेटल और वुड का यूज करने से हमारा जो मनी है वो भी सेव होगा, मतलब पैसा सेव होगा। हैंड रिसोर्सेज वुड एंड मेटल मस्ट बी यूज जुडिशियली। इसलिए इन्हें ज्यादा यूज करना चाहिए, लकड़ी को और मेटल्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।